हाथरस शहर के सर्राफा बाजार में सोने चांदी की खरीद तो होती है, पर खास बात यह है हाथरस शहर का सर्राफा चौराहा कुछ लोगों के लिए भाग्यशाली साबित हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति है जो आज भी हाथरस शहर में मिठाई के कारोबार में उंगलियों पर गिने जाते हैं, जिनका नाम हरी मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान थी। उनके द्वारा शहर के सर्राफा चौराहा बाजार से एक धकेल के जरिए मिठाई की दुकान की शुरुआत की गई और लगातार 70 सालों तक मिठाई के जरिए देश के अलावा विदेशों में धाक भी जमाई। अब इस बारे में जानते हैं इनके पुत्र श्री ब्रजबिहारी जी से कि मिठाई का कारोबार किस वर्ष में शुरू हुआ था और लगभग कितने दिनों तक कारोबार चला और किन किन स्थानों पर मिठाइयों को उनके द्वारा पहुंचाया गया है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजबिहारी एडवोकेट है। भैया जो हरी मिष्ठान जी थे आपके कौन थे? जी, हरी मिष्ठान फर्म का नाम है। इसके जो प्रोप्राइटर थे वो स्वर्गीय श्री हरचरण लाल जी मेरे पिताजी। हरचरण लाल जी के द्वारा किस वर्ष में हाथरस शहर में मिठाई का काम की शुरुआत की? जी, मेरे पिताजी ने इस फर्म की शुरुआत सन 1965 में की। क्या पिताजी के द्वारा सीधे दुकान से ही कारोबार किया गया या अन्य पहले संसाधनों के जरिए कार्य की शुरुआत की गई? नहीं, मेरे पिताजी ने पहले सालक में काम किया, उसके बाद ठेल भी लगाई सराफे के चौराहे पर, उसके बाद किराए पर दुकान ली है। यहाँ से फिर उन्होंने मिठाई का कारोबार शुरू किया, फिर गोदाम भी किराए पर लिया और उसके बाद नाम चलता गया उनका। मिठाई का स्वाद लोगों को अच्छा लगा, देश विदेश मिठाई गई उनकी और इसलिए आज इस मुकाम पर उनका नाम है कि देश विदेश तक हरी मिष्ठान का नाम जाना जाता है। हाथरस शहर में जो सर्राफा चौराहा है, यह कह सकते हैं कि श्री हरचरण लाल जी के लिए ये भाग्यशाली साबित हुआ। जी बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत धकेल की किसी चौराहे से की। तो मतलब जो आपके द्वारा मिठाई के कारोबार लगभग कितने वर्ष तक किया गया? टोटल लगभग 70 वर्ष चला है ये। 70 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा मिठाइयों को कहाँ तक पहुँचाने के प्रयास किया गया? देखिए साहब, विदेश में कई जगह गई है, जैसे अमेरिका भी गई है, दुबई गई है, सिंगापुर गई है, कनाडा गई है, ब्राज़ील भी गई है, मलेशिया भी गई है। कई जगह मिठाई यहाँ से लोग ले गई है विदेश में, सोन पापड़ी विशेष तौर पर। अच्छा, वैसे सोन पापड़ी में आपकी में क्या खास बात थी ऐसी जो लोगों को अधिक पसंद आई? देखिए साहब, एक तो ड्यूरेबिलिटी थी, इसकी म्याद जो थी वो 1 महीने थी। 1 महीने तक, 1 या 1.5 महीने भी खराब नहीं होती थी। और इसकी एक खासियत ये थी कि किताब की तरह एक परत खुल जाती थी, मुंह में जाते ही घुल जाती थी। बिना दांत वाला व्यक्ति भी खा सकता था, जिसके दांत नहीं है वो भी इसको आराम से मुंह में डाला, घुल गई। सोन पापड़ी में आपके द्वारा ऐसा क्या मतलब करिश्मा किया जाता था जिसका एक एक परत खुल जाती थी? अन्य मिठाई कारोबारी इस कार्य को क्यों नहीं कर पाते? देखिए साहब, मात्रा का हिसाब होता है। हर एक कोई इतने घी की मात्रा नहीं लगा सकता। घी ज़्यादा, कुछ पानी का फर्क होता है और कुछ कारीगर की खिंचाई का फर्क होता है। जब दुकानदार बनवाता है अपने सामने खिंचाई करवाता है, जब खिंचाई होती है उसकी जब ही तो परतें आएंगी। बहुत से लोग नहीं करवा पाते हैं इस काम को, नॉलेज ही नहीं है उन्हें। अब जब उस समय 120 रुपये किलो हमारे होश में, जब हमने उस समय 120 रुपये केजी मिठाई थी, अब 500 रुपये किलो तक बिक गई है। तो कारोबार उसी हिसाब से समझ लीजिए आप, 40-50 किलो मिठाई रोज का एवरेज निकल आता था। जानते हैं शहर के लोगों की राय कि आखिर हरी मिष्ठान जी की सोन पापड़ी लोगों को क्यों पसंद आती है, इसमें क्या खास बात है? भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार अग्रवाल एडवोकेट। भाई साहब, जो आज हाथरस शहर में 70 साल पुरानी दुकान है हरी मिष्ठान जी की, जो बदलते समय में अब बंद हो गई है जी, क्या खास बात थी ऐसी हरी मिष्ठान जी की सोन पापड़ी में जो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है? मुख्यतः हरी मिष्ठान भंडार की जो मिठाइयाँ थी अपने आप में उच्च क्वालिटी की थी, शुद्ध देसी घी से निर्मित होती थी और विशेष करके जो उनकी मेन मिठाई थी वो सोन पापड़ी, बालूशाही, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के भी आइटम थे। इनके एक छेना का राजभोग करके बनता था, वो भी बहुत बेहतरीन आइटम बनता था। और नमकीन में भी इनकी भल्ला टिक्की भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो जनरल जो आदमी शहर का तो खाता ही था इसको, और बाहर का व्यक्ति भी, हमारे प्रांत पूरे यूपी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से और विदेशों में भी
इनकी मिठाई प्रसिद्ध थी। विशेष करके सोन पापड़ी तो बिल्कुल ही लोकप्रिय थी और बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी बनती थी। इतना साफ सफाई का शायद मैं समझ रहा हूँ किसी भी मिठाई वाले के यहाँ व्यवस्था नहीं रहती होगी। इतनी उच्च क्वालिटी का रॉ मटेरियल लगाना हर मिठाई विक्रेता नहीं लगा सकता है, जो हरी मिष्ठान भंडार के यहाँ लगता था। सोन पापड़ी ही सबसे ज़्यादा आपने सोन पापड़ी को खाया, तो सोन पापड़ी में आपको स्वाद में क्या लगा, कैसा लगा? सोन पापड़ी की विशेष क्वालिटी थी कि आप सोन पापड़ी अगर लेते हैं 100 ग्राम भी, तो वो एकदम घी से चुचाई हुई होती थी, इस तरह नहीं होती थी, उसमें घी की मात्रा ही नहीं है। आप उसमें से एक परत उठा करके खाओगे और मुंह पे रखोगे तो आराम से घुल जाती थी। बहुत ही बेहतरीन स्वाद देती थी और मन को बड़ा शांति और हृदय तक, मतलब पौष्टिक आहार के रूप में भी कह सकते हो। प्रोटीन थी, उसमें देसी घी की मात्रा बहुत होती थी, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी। इसीलिए देसी घी की मात्रा के जरिए ही सोन पापड़ी ने अपनी बाहर दूर दूर तक पहचान बनाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप देखो सूखी सोन पापड़ियाँ तो बहुत सी कंपनियाँ बना रही हैं और पैक होकर भी आती हैं, लेकिन हरी मिष्ठान जैसी सोन पापड़ी को बनाना आसान नहीं है और 1-1.5-2 महीने तक वो खराब ही नहीं होती थी। बहुत बेहतरीन क्वालिटी की सोन पापड़ी बनती थी। इसी वजह से लोग दूर दूर से आकर के, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो गुड़ियाई बाजार में ही है, इधर सराफा बाजार और इनकी हरी मिष्ठान की दुकान के पास में ही, तो हम देखते थे गाड़ी वाले आकर के पूछते थे कि हरी मिष्ठान की दुकान किधर है साहब, तो उसको हम लोग बताते थे भाई इधर पसट्टी बाजार में साइड में मुड़ जा, थोड़ा आगे चल के। तो बाहर से काफ़ी लोग आकर के इनकी मिठाई का स्वाद और आनंद लेते थे। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है, मैं गुड़ियाई बाजार चौबी वाली गली में रहता था। मेरा नाम चौबी भैया है। सबसे बड़ी बात क्या है, हरी मिष्ठान की क्वालिटी, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं इससे। हरी मिष्ठान जी की सबसे ज़्यादा खास मिठाई कौन सी? बालूशाही, मैसूर पाक, ऐसा तो मोस्टली आप कोई सी भी मिठाई उठा लें, आपको शिकवा शिकायत का कोई प्रोसीजर नहीं था। तो लाला हरिया लाला का ये कहना था, पैसा दे रहे हो तो माल दो, ये उनका उसूल था। मैसूर पाक खाने के लिए सोन पापड़ी तो विदेशों तक पहुंच गई हरी मिष्ठान, कोई जोड़ नहीं। अब बदलते समय में दुकान बंद हो गई है, बंद हो गई है तो क्वालिटी तो कोई नहीं दे पाएगा शहर में। अब सोन पापड़ी नहीं बनती है, सोन हलवा बनता है। सोन पापड़ी का मतलब ये था परत दर परत कागज की तरह से लेयर उठाए चले जाओ। अब वो सोन पापड़ी हाथरस वालों नहीं नसीब होगी, नहीं नसीब होगी, यही बदनसीबी हो गई शहर की। और उस पर भी टिक्की है, एक टिक्की खाने से पहले अगर 200 ग्राम मिठाई नहीं खाई तो क्या खाया, राजभोग खाया तो संग में भी ले जाएगा। जब मिठाई का टेस्ट आएगा तो एक टिक्की 200 ग्राम की